क्या? क्योंकि इजी है। वो तू प्रैक्टिस कर करके जो तेरे को चीज रेगुलर में आती है वो जल्दी सीखता है। ऐसे घूर के मत जाओ यार। या तो अंदर आके बात कर लिया करो। उधर से जाके कोने से देखते रहेंगे। क्या होगा? अरे मैं बोल ये क्या है सर, मैं ये बोल इधर देखा कर दे। सब आएगा बेटा। बैलेंस बजट आएगा बेटा। हमने बोला रुको रही है। क्या होगा? क्या मिताली तेरी फ्रेंड किधर गई? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तेरे को कॉल किया? मिताली तेरी फ्रेंड दूसरों को फोन कर रही है? यही तो तुम्हारा तो रिश्ता है। सी है तू उसकी माँ। तेरी भतीजी ऐसे कर रही है? कैसी मासी है तू? मेरे को अगर ऐसे रोल कैसे कैसे लोग तेरे को फोन करना चाहिए था उसने। हाँ तो टावर में दिख गया। उसका फोन आता हुआ देख के साइड में सरक गई होगी। वैसे उसने किया तो फोन लगा नहीं, इसको कैसे पता? अच्छा, मासी को फोन किया था मतलब। और किसको किसको फोन किया उसने? तो ग्रुप कॉल ही कर लेती थी। हम्म। इतने में तुम क्लास के पहुंच जाता। ठीक है। समझा? मैम। क्या चाहिए तुम्हारे को बेटा? अच्छा, ढूंढ ले ढूंढ ले। अरे दिन उसको नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे तेरा ही फोन था ना? उसका फोन काय को लिया? दे 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 दे। मेरे को मीनिंग बताएगा वो, मैं उससे पूछ लूंगा। आंख में गया यार। नहीं, कंपनसेट मतलब वही भरपाई करके देना। मतलब तेरी गाड़ी मैंने ठोक दिया, जितना नुकसान हुआ वो मैं कंपनसेट कर दूंगा। आ जाओ। वी हैव सीन अबाउट द डायग्राम। अरे डायग्राम बोल रहा हूँ, वी हैव सीन अबाउट दैट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इनकम थ्रू आउट टैक्सेस। क्या वो लेवल ऑफ इनकम इन्फ्लुएंस कर सकती है? यस, ज्यादा टैक्सेस कम इनकम, है ना, और कम टैक्सेस ज्यादा इनकम। अब यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कौन सी इनकम डिस्पोजेबल। ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट परचेस एंड गवर्नमेंट बोरिंग्स। A comprehensive discussion on the effect of government fiscal policy. What is in the fiscal policy? गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस यूनिट। ये इसके स्कोप के अंदर में नहीं आता है। एंड वी शुड लुक इनटू द फ्यू वेरिएबल। अगर हमको सिर्फ कुछ फ्यू वेरिएबल्स पे ही ध्यान देने की जरूरत है। इनकम डिटर्मिनेंट विद अ लमसम टैक्स। We assume that the government imposes a lump sum tax that do not depends on income, has a balanced budget। ठीक है। जी इज इक्वल टू टी मतलब क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट का इज इक्वल टू टैक्सेस, है ना, ये बैलेंस बजट है। बैलेंस बजट का मतलब मालूम होता है कि आपको क्या होता है?
इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है, उसको बोलते हैं बैलेंस, है ना। और डेफिसिट किसको बोलते हैं, जहां पे आपके खर्चे ज्यादा। और हर डेवलपिंग कंट्री का बजट ये डेफिसिट होता है, क्योंकि खर्चे ज्यादा ही होते हैं। बैलेंस बजट ये एक सपना ही है, ठीक है ना, कि हाँ जितनी इनकम उतना खर्चा, शक्य नहीं है। ऑल्सो दैट देयर आर नो ट्रांसफर पेमेंट। द कंजम्पशन फंक्शन इज डिफाइंड एज, इन्होंने कंजम्पशन फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। वेयर वाई डी स्टैंड्स फॉर वाई माइनस टी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, है ना। है ना, वाई माइनस टी मतलब क्या बता रही है, आपका इनकम माइनस टैक्सेस इज लमसम टैक्स। देन ये सम तुम समझ ज्यादा, मेरे से ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे, है ना। ये मेरा फेवरेट पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। y इज इक्वल टू वन माइनस, अब ये बी टी ये कहाँ से उठा के लिखा है, इनको मालूम, ये सिर्फ ए, ये कंसिडर किया, आप बी कंसिडर किया, इसलिए उठाया हुआ ही है, बाकी कुछ नहीं। टी फॉर टैक्सेस, ये अपने लिए जो कैपिटल वाली वो इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये थ्री सेक्टर वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर में इन्होंने सब किधर क्या हुआ, नहीं, नहीं, ऐसा करना, बट वो अच्छा लगता बुक में ऐसे करने को, बट नहीं। अब तो नहीं आऊंगा, तुम्हारे को ये आ जाएगा, देखो ऐसा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। बोले सर पागल मत करो, बोले सर, नहीं इसको ये वाला नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ तुमको, तुम्हारे इसमें क्या आएगा वो बता देते। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा अबाउट सिंपली इकोनॉमिक्स, आपको सिंपल बताता हूँ, यहाँ पे लफड़ा ये हुआ है कि इन्होंने ये पूरा उठा के कहाँ का डाला हुआ है, इंटर का डाला हुआ है, उस लेवल का ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं, है ना। और ये अभी पहले एग्जाम में भी इसने क्वेश्चन पूछा, बट मैंने जितने लोगों से कांटेक्ट किया, ये सही सही बता ही नहीं पाया। तो मोस्टली क्वेश्चंस क्या रहेंगे, कंसेप्चुअल बेस रहेंगे आपके, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, कैलकुलेशन आपको बहुत कम देगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इसको लास्ट में रहने दो, रिवीजन के टाइम पे, मतलब अपन एक दो जो ये रहेगा लेक्चर, उसमें सिर्फ अपने को इनके ही कैलकुलेशंस करने, उस टाइम पे अपन वापस थ्योरी रिवाइज करके करेंगे। इनकम डिटरमाइंस विद अ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब देखो टैक्स के बेसिस पे हम इनकम फाइंड आउट करेंगे। इन वन और is the effect of balanced budget with a autonomous lump sum tax. In reality, the tax system consists of both lump sum tax and proportional tax. lump sum मतलब क्या होता है, एक साथ। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, पार्टली, है ना। प्रोपोर्शनेट इतना टैक्स है, मतलब अभी जैसे मान लो कि मेरी टोटल इनकम है 10 लाख, तो मेरे पूरे 10 लाख पर टैक्स लगेगा क्या, नहीं, अलग अलग है। इसमें से मेरी 5 लाख की इनकम, मतलब मान लो 2 लाख की इनकम ऐसे से जो एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स के फ्रॉम से, तो बची कितनी, 8, तो वो टैक्स कितने पे लगेगा, 8 पे लगाएगा, मतलब ये कौन सा हुआ, प्रोपोर्शनल। नहीं, लमसम मतलब एक वैसा तो होता ही है, लमसम में भी क्या है कि अभी जैसे आपका, अभी लमसम में भी एक, इसका देख लो आप, अ, मतलब वो एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे। जैसे कंपनी को जो टैक्स लगता है, वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% लगता है, इनकम पे जो इनकम है कोई लिमिट नहीं है। बट अपने को कैसे लगते हैं, यहाँ पे अपने को लगते हैं स्लैब रेट, प्रोपोर्शनल बेसिस पे। अब प्रोपोर्शनल समझ में है, मतलब मेरी इनकम है मान लो 20 लाख, तो मेरे को डायरेक्टली, मतलब 12 लाख, तो वो डायरेक्टली मेरे को 30% नहीं देना पड़ेगा। फिर वो क्या बताएंगे कि भैया 6 लाख तक के, 5 लाख तक के 10%, उसके ऊपर 20%, उसके ऊपर 30%। दिस इज प्रोपोर्शन 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 प्रोपोर्शन। देन द टैक्स फंक्शन इज डिफाइंड एज वेअर टीच्या डोक्यावर छत्री, म्हणजे ऑटोनॉमस कांस्टेंट टैक्स, वो कांस्टेंट है। कल वो कोई तो बाई थी, मेरे को पूछ रही थी वो टी की डंडी मतलब क्या होता है, क्या बोला था बेटा तूने कल, नहीं बेटा, 3 बार हो, हाँ, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार बेटा। बस, मैं मैं तेरा, तुम क्या सुने,
वाह, आज सारे बच्चे पढ़ाई में, मैं अकेला टाइम पास किया। सिया तू स्कॉलर स्टूडेंट के साथ में बैठा हुआ, ऐसा सुधर गई तो नहीं, एक दिन में, एक घंटे के अंदर में सुधर गई। सच में मुंबई इफेक्ट। तो तूने बोलना चाहिए था कि पढ़ाई कर, कुछ तो कर। इनकम टैक्स रेट, छोटा टी, छोटा टी अगर है, तो ये टैक्स का रेट है। बड़ा टी है तो ये टोटल टैक्स है। वाह। कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी। वाई डी स्टैंड फॉर वर्ड, वाई डी इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स, तो वो आ जाएगा डिस्पोजेबल, ठीक है ना। फिर आपका इनकम माइनस ऑटोनॉमस कॉन्स्टेंट टैक्स माइनस करोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे आप इनकम टैक्स ऑन इनकम, बट ऑब्वियसली वो वाई है तो भी। अरे एक भी पैसा नहीं लग रही है। काय का? अरे वो एग्जाम्पल के लिए दिया उन्होंने, फॉर्मूले के लिए दिया है। अपन अब जैसे बोलते हैं प्लस बी इज इक्वल टू सी, अब ये भी क्या है? अरे वैल्यू की बात कर रही थी ना तो। अरे बी इसका है ना, ऐसा वाई को कर रही तुम, इनकम का। मेरे को एक अच्छा लॉजिक खुद बैठ के डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे से काम नहीं चलेगा। हाँ, सी प्लस सी इज इक्वल टू, ये एक तो फॉर्मूला हटा, इसके इसके तो लेते लेते ही उड़ जाएगी होश। हाँ तुम आओ इधर पहले, 2.7 पे। हाँ क्या? हाँ, ये क्या? हाँ ठीक है, आना मंडे को आना। कौन से हफ्ते के? कोई तो भी हफ्ते के। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इनकम, फोर सेक्टर मॉडल, है ना। अब अपने को मिताली बताएगी फोर सेक्टर में कौन कौन आता है बेटा। देखिए फोर सेक्टर है, लेकिन ये कौन से पॉइंट का हमारे बुक में थर्ड पे आता है बेटा। और फर्स्ट वाले पॉइंट का कौन, टू सेक्टर था। और सेकंड पे क्या आता है? थ्री सेक्टर वाला। तब थ्री सेक्टर में मतलब, अरे रुकना, मैं बराबर, हाँ। थ्री सेक्टर में फोर सेक्टर पढ़ेंगे। अरे थ्री सेक्टर में क्या पढ़ेंगे बताओ। अब इसमें चलते ही, वाह, ठीक है। अभी तक के मजा नहीं आ रहा था, फॉरेनर्स आएंगे, इनकम इनकम लेके आएंगे, ठीक है ना। बेटा देख, वो जो मीम था गौरव कि नाखून खाने से बुद्धि बढ़ती है, वो तूने कुछ ज्यादा मन पे ले लिया, कुछ नहीं बढ़ती है। अगर ऐसा होता तो कुछ लोग खुद के तो हाथ पाव के खाते ही अपने भी चढ़ जाते, दिखा ले। अरे क्या मस्त है। बढ़िया भाई, क्योंकि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The four sector model includes all four macroeconomic sector, the household sector, the business sector, simple. The foreign sector include household, business, government, ठीक है ना। रिसाइड इन अदर कंट्री, दूसरे कंट्री का। अरे उधर जाके अगर तुम कुछ भी बिजनेस करो, कुछ भी पैसा आए होगे तो उसकी बात कर रहा है वो। रिसाइड मतलब तू ऐसा मन पे वर्ड मत लेके बैठ उसको, रिसाइड।
The following flow chart show the circular flow in भल्ले की मस्ती इसमें इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो अगर कोई दूसरे क्लास में रहते तो अभी तक के फीस रिफंड लेके वो रिसर्च in the four sector model there are three additional flow, namely export import, net capital inflow, which is the difference between capital outflow और capital inflow। रानी बता capital outflow और capital inflow मतलब क्या? चाय छोड़ने के नतीजे ही है। नहीं मेरे को 3 दिन से ज्यादा हो गया भाई, पर नहीं बीच में एक दिन इन्होंने मेरा उपवास तोड़ा था ना। इतनी चाय पिलाई थी वो सबने, तिलक खिलाई थी, बोला अरे तिलक की इत्तू से कुछ नहीं होता, पानी पी लेना, ये कर लेना, पी मैंने। किसको किसको इसका आंसर नहीं पता? कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो नहीं पता। एक को नहीं पता, दो को नहीं पता, वो बोले चलो एक तो कंपनी मिल गई, दो को नहीं पता। अरे मुंबई अभी मत जा। अच्छा बैठ रही है। अच्छा उसको याद आई कि मैं कल मिताली के पास बैठी थी। तेरी वजह से अब मेरे बेचारे फेवरेट स्टूडेंट का व्यू ब्लॉक कर रही तू। नहीं तो मैं इसी बहाने उसको सही सही देखूंगा मैं। हाँ दिख रहा एकदम। अब मेरे आंखों को सही सही अच्छी। हाँ गौरव बता बेटा, व्हाट इज कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो बेटा? वेरी गुड यस। ये लेडी ने कुछ खोज करी अभी अभी। बता बेटा। हाँ मैंने बोला नहीं, मैंने बोला बताऊंगा कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। तो दूसरे मराठी में बोला तो भी चलेगा, उसकी कंपनी बाहर आती जाती रहती। अच्छा अभी आकांक्षा एक्सप्लेन करेगी देखना। उसने क्या पूछा, तू एक्सप्लेन कर कैपिटल आउटफ्लो और इनफ्लो। ये तुम क्या लेटर में नहीं लिखे बैठे रहे? वो एक ने बोल दिया पैसा जाता है तो कैपिटल आउटफ्लो, पैसा आ रहा है कैपिटल इनफ्लो। ओ अच्छा। हाँ लिख ले बेटा। सिया फटाक से बुक में लिख, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। अरे वो मेरे को बोलते कि सर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो मेरे को बोल दिया, और मैं बुक में लिखोगे इसलिए बोला कि उस दिन। हाँ, तेरे को थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं हम। ये थोड़ी सी स्लो है ना ये। चाय पिला दूंगा एक। तो सिर्फ ऐसे ऐसे बोलना। ठीक है हाँ बस वेरी गुड। वो मुन्नी बन जाना तू। नहीं मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आ रहा हूँ आगे आ रहा हूँ। सही है क्योंकि बोल के सबको थोड़ा ना बताना था। द अरे इसको उठा के फेंको, हर 2 मिनट में लाइट जल रही इसकी। अब यहाँ पे ये सी प्लस आई प्लस जी क्या है बेटा? अब ये कंजम्पशन इंडिविजुअल का था, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट का था, ये गवर्नमेंट का था, ये अभी तक का फॉर्मूला है। पहले दो का फॉर्मूला था, पहले का फॉर्मूला था ये, फिर का फॉर्मूला था, अब का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आया? सिर्फ पैसा गया पैसा नहीं, अगर हमने कोई गुड्स बेचे हैं तो मतलब बेचा है तो हमें पैसे आएगा, और हमने गुड्स खरीदे तो पैसा जाएगा, उसकी बात कर रही है। इनको लगा बोल पैसे। हाँ मालूम है मेरे को। बोल बोल। हाँ
वो बात सही है तेरा, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये कैपिटल देखो यहाँ पे क्या बोला, फोर सेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेट कैपिटल इनफ्लो। अब यहाँ पे जो पैसा आता है बेटा वो रेगुलर बेसिस पे मतलब एक साथ में आएगा, तो उस फॉर्म में बोल रहे जो बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट किए हुए उसके ऊपर में रिटर्न आ रहा है, इसलिए कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो बोल रहे हैं, बट उसमें भी वो नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही है जहां से आप जितना अर्न कर रहे हो। Last indicate the aggregate demand and total demand plan expenditure of consumer, investor, government और foreign net export at each income level। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अब ये कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आता, जैसे पैसे रहते अब जो हमारे अकाउंट में आता है तो वो एक लमसम ट्रांजेक्शन ही होते हैं, और वहां पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर में जो रिटर्न आ रहा है उसके लिए उन्होंने बोला। बट एज सच ए कंफ्यूजन देखा जाए तो डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो दैट विल बी अ मोर स्पेसिफिक आंसर उसका, बट ठीक है। इन्वेस्टमेंट गया, यस यस एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना, अब देख इसके अंदर में जो अपन चाहिए कुछ अलग दिख रहा है क्या इसमें, नहीं इसके अंदर में जो मैं पहले यूज कर लेता हूँ कि ब्लैक वाला पेन, क्योंकि इससे क्या था ये रेगुलर वाले अपने बराबर है क्या, ये पहले दो इसमें थे, तीसरे इसमें ठीक है। अब शांति से समझने की बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहले तक क्या आपको तो समझ गया था, अभी नेट कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो वो भी समझाता हूँ, पहले शांति से समझने की कोशिश करना। यहाँ तक के किसी को दिक्कत है कि बिजनेस किस तरीके से प्रोवाइड करता, अब वो साइकिल की जरूरत नहीं है, अब बैन साइकिल समझने की कोशिश करना। इन्वेस्टमेंट ये तीन तो होगा कि देखिए जो भी मेरे पास में पैसा आया या तो मैं उसको खर्च कर दूंगा, तो दैट विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बचा हुआ मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो दैट विल बी माई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पहला ये अभी भी अपन कौन सा सेक्टर पे, थ्री सेक्टर में रखे हैं, मैं थ्री सेक्टर लाइन भी नहीं, अभी सेक्टर है। तुम्हारे पास में कमाई हुई, तुम कमाई का जो पर्चा खर्च करोगे उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाकी का तो तुम क्या करोगे, सेव, सेव करके बाद में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली जाएगा किसके पास, तो मान लो कि भैया प्रोडक्ट के पास में, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, तो दैट विल बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बराबर। चलो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात हो गई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात हो गई। बाद में आप यहाँ पे हाउस होल्ड, क्या मैं सिर्फ इंडिया से गुड्स बाय करता हूँ क्या, नहीं मैं फॉरेन से भी कर सकता हूँ, इंडिया को गुड्स बेचते क्या, नहीं फॉरेन को भी बेचते। यहाँ से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब कहाँ से, दूसरे कंट्री से, एरो दिखा मतलब जानिए ना, ये एरो मतलब किससे लिया है, तो आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिया। ठीक है, अब एक्सपोर्ट किसको किया अपन ने, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ से पैसा अपने पास में आया होगा। हाँ, अब जो कैपिटल इनफ्लो है, आज जो हमारी इकोनॉमी है वो किसकी वजह से चल रही है, मोस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से, जो इन लोग हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इनके पास में जो इनकम एक्सपेंडिचर है, कहीं ना कहीं इन सम और दी अदर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना। किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिंपल बोल देना, प्रोडक्शन में, किसमें, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसमें बेटा, फैक्टर मार्केट। सर क्यों ऐसे, प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगता है बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सिंपल जा रहे हैं क्या, लो मैं तुम्हारे को सिंपल बना दूंगा। देखो ये इसके अंदर में अपने लिए कुछ भी काम का नहीं है, सब्सिडी टैक्सेस ये लेना देना क्या मतलब नहीं, अपने लिए मेन था, शॉर्ट शॉर्ट में समझना। मैं यहाँ पे बनाता हूँ हाउस होल्ड, यहाँ पे बनाता हूँ फर्म, ठीक है, ये इसको प्रोवाइड करता था, ये इसको प्रोवाइड करता था, बट अभी फर्म से भी पैसा किसको जाएगा, और इससे भी पैसा किसको जाएगा, गवर्नमेंट टैक्सेस भरेंगे। ठीक है, अब मान लो कि ये जो भी पैसा गुड्स पे खर्च कर रहा है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो बच गया पैसा वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। बट वो भी इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, शेयर्स में कर ली, किसके पास गया, फर्म के पास में। और जो गुड्स हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हाउस होल्ड ऐसा है कि सिर्फ खुद से बाय करता है, मतलब कंट्री के अंदर से बाय करेगा नहीं, फॉरेन से बाय करेगा। ठीक है ना, ऐसा ले ले भाई, ले ले भाई, बोले कि बोले इंपोर्ट के लिए तुम सही सही दिखाओ, उनके जैसा आप मत करो, ले गुड्स आए, नहीं नहीं इंपोर्ट कर लिया हमने, वो गुड्स की बात कर ली अब हमने, अब हमने इनकम की बात नहीं करी। समझ में आया, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया।
तूने फोकस किस पे किया? पैसे पे। उसने फोकस किस पे किया? गुड्स पे। अरे सही बोल रहा ना मैं। दोनों सही है क्या गलत है? दोनों सही है। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स है तो वो आएगा, और पैसा है तो वो। हाँ। नहीं बेटा, दोनों साइड से यार, तो एक साथ में भी नहीं तो जिंदगी में हर चीज, है ना? हाँ। इसलिए बेटा, है ना? हाँ। अब तो शान बढ़िया। तो ये इंपोर्ट किया पैसा, ठीक है। अब अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो पैसा, है ना? अब दिमाग में लगाना, मैं शांति से समझा रहा हूँ। अब अगर कोई जाके बात में कहा कि सर ये एरो गलत है, एक्सपोर्ट तो पैसा आया। अब ये चल रहा है सर्कल, बट फॉरेन लोगों के पास में जो सेविंग्स है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे बेटा? प्रोडक्शन में। मतलब फर्म में। मतलब प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब किसके अंदर में? बोला हाँ है ना? बस ये इतनी मगजमारी है, ये बीच का सारा सिस्टम सबको पता ही है। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, वो फर्म के अंदर में आएगा बेटा। फैक्टर्स मार्केट मतलब मैंने तुमको कल ही बताया ना। अब ये प्रोडक्ट मार्केट मतलब जहां पे प्रोडक्ट बेच रहे, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे, बस उतना ही उन्होंने बाइफरगेट कर दिया ताकि सिंपली अंडरस्टैंड हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। वन इज कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। दिस इज कंज्यूमर मार्केट, कैपिटल। ये देख, तू एक हाँ बोलने के चक्कर में इतना परेशान नहीं कर सकते हैं। चलो फटाक से एक बार पढ़ के देखो, फिर साथ में पढ़ेंगे दोनों। गजब नशे यारी चाय के। पूरी बॉडी खराब भाई साहब, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। हाँ।
मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया था। दो भी नहीं पीता अभी। चलो तो डोमेस्टिक इकोनॉमी ट्रेड्स, ये फॉर्मूला था वो इनकम इज इक्वल टू वाला, और 14 पॉइंट तक आए। डोमेस्टिक इकोनॉमी ट्रेड गुड्स विद अ फॉरेन सेक्टर थ्रूआउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आर द इंजेक्शंस इन द नेशनल इनकम व्हाइल इंपोर्ट्स लीकेज। ठीक है, लीकेज मतलब, ये मतलब रोकना, है ना। इट इज जस्ट लाइक ना एम सेल, रोकना। एक्सपोर्ट्स मतलब नेशनल इनकम को बढ़ाते जिधर उधर, ये इसमें से ऐसा गणंती। और आउटफ्लो ऑफ नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट फॉरेन डिमांड ऑफ फॉर डोमेस्टिक आउटपुट। हम गुड्स कब एक्सपोर्ट करेंगे, जब फॉरेन में उसकी डिमांड रहेंगी, जबरदस्ती लोगों को तो देंगे नहीं अपने यहाँ पे। ठीक है ना। इंपोर्ट मतलब क्या, जब इंडिया के अंदर में फॉरेन के गुड्स की क्या रहेंगी, डिमांड रहेंगी। ठीक है, सिंस इंपोर्ट्स आर नॉट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। क्या हुआ इसका मतलब, समझ में आया क्या? थैंक यू। ऐसे ही, वो पहले भी क्लास को थी तो वो रोज चॉकलेट लेके आती थी, तो मेरे को रोज क्योंकि उसको एक बार ऐसे हुआ तब उसको याद है कि नहीं मालूम नहीं, उसने चॉकलेट ऑफर करी थी किसको, तो भी उसने उठा लिए सारे। बट मैं ही एक था कि जो मैं एक ही उठाता हूँ, अभी भी उसने सब ऑफर करे, मैं नहीं उठाता। किसको, हाँ, चल लगे जा। अभी उछाला रहता हवा में तो नीचे फाइटिंग हो गई जब भी। भाई मग्गा लेके आ गया था। कौन सी होता? ओ वाह, नहीं ये तो मैं ही खाऊंगा, ये डार्क कोको हार्ट। चलो, वी मस्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एग्रीगेट। देखिए, जब एक आधे गुड्स की डिमांड, एक आधे गुड्स की कंट्री के अंदर में डिमांड नहीं, वो गुड्स हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। क्यों? अब जैसे फॉर एग्जांपल शूज है, इंडिया के अंदर में शूज अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं कौन से शूज यूज करूंगा? हाँ, हम कौन से यूज करेंगे, इंपोर्टेड। तो ये वही बोल रहा है, सिंस इंपोर्ट्स आर डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, अब इंडियन फूड नहीं चाहिए हमको, चाहिए इटालियन फूड। वी मस्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड, तो वो डिमांड हम एग्रीगेट डिमांड में से लेस कर देंगे, कौन से, डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड में से। द डिमांड फॉर इंपोर्ट हैज ऑटोनॉमस कंपनी and is assumed to depend on income. Import depends upon marginal propensity to import, which is the increase in import demand per unit increase in GDP. What it means, beta? Import बढ़ेगा, कैसे? क्या बोला? अरे वही मतलब क्या? बताओ कैसे। यहाँ से आओ तुम पढ़ते हुए।
Since import demands for domestic goods, we must subtract them from aggregate demand. इंडिया की aggregate demand में से उसको हटा देंगे. The demand for import has a autonomous component and is assumed to be depend on income. इंपोर्ट आदमी तब करता है जब आपके पास में उतनी इनकम है. बट एक सिंपल सी बात है, जब आपको मालूम पड़ गया हम फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस क्वालिटी के इंडिया में नहीं, क्या तुम उस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाएंगे ना सर. ठीक है ना. Import depends upon marginal propensity to import, which is the increase in import. Demand per unit increase in GDP. The demand for export depend on what better foreign income and therefore क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो खरीद रहे, वो खरीद रहे मतलब उनकी डिमांड है. वो किसके ऊपर में डिपेंड करेगी बेटा? उनके इनकम के ऊपर में डिपेंड करेगी. नहीं अभी तो मेरे को टाइम है, अगर आप निकल रहे हो तो निकलो. नहीं आज कोई नहीं है क्या? क्योंकि मेरे को अभी और 15-20 मिनट तो लगेंगे. ठीक है ना. क्योंकि फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 4:30 अराउंड, तो अपन 3 o'clock को भी निकले तो अपन 4:30 तक तो आराम से आ जाएंगे. इनपुट क्या होगा? क्या रे? डिस्टर्ब करेगी तेरे को? नहीं ना, ठीक. उसको डिस्टर्ब किया तो ध्यान रखना. बाबू एसी वीसी बंद करो. सर्दी हुई है. विक्स. अरे मेरे पास में होगी बैग में, देखता मैं विक्स. ऐसा मस्त लगा के आठ. आइसक्रीम खाया, ठंडा पानी पिया. तो क्या किया तू? सर्दी कैसे हुई? काय पात ले रहे तुम इधर? क्या पिया तू? पक्का? मेरे को इसलिए बचपन में सिखाते, किसी ने भी कुछ भी दिया तो नहीं, अवले जैसा पी जाने का. हाँ. Import are subtracted from export to denote export, which is the foreign sector contribution to aggregate expenditure. Since import has a autonomous component and it is assumed to depend on income and marginal propensity to import. ठीक है. तो import function is expressed as M, कैपिटल M. M मतलब क्या है यहाँ पे? M क्या है? assume की भी. और M Y क्या है? M stand for input. Y मतलब क्या है? Income. Marginal propensity is equal to change in M. M मतलब क्या है यहाँ पे? Imports divided by change in income is assumed to be a constant. As noted, नहीं जितना कोई. अरे तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये दोनों दोनों ये आंसर निकालोगे, वो आंसर जो आएगा वो रहेगा कांस्टेंट. पहले भी टू था, फिर भी टू था. इट्स जस्ट लाइक दैट. है. तो मैंने तभी तो बताया. इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे क्या नहीं बनाएंगे फर्दर? हम वहीं पे थोड़ा ना रहेंगे. अरे तो जरूर इस चीज बात कर रहे हैं. तो तुम फूड ग्रेन इसको सब्स्टिट्यूट उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चालू करोगे, उसका प्रोडक्शन तो बढ़ाओ. और कभी भी हम साल की बात करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, पर प्रोडक्शन का ईयर का कैलकुलेट करते हैं ना. तो वहां पे उस टाइम पे यहाँ पे इसलिए इसके एग्जाम्पल समझने की बात ऐसा आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन की डिमांड 500 है ना, और बाहर से मतलब ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं 500. क्या मेरे को चाहिए कि बाहर से 500 फोन इंपोर्ट करने की, तो अपनी प्रोडक्शन में इंडिया में नहीं बनाऊंगा उस लेवल का.
डिमांड की बात हुई क्या अब? अरे ग्रॉस डोमेस्टिक, अभी तो जीडीपी पे गिरे बाबा। जीडीपी क्या हम उतना प्रोड्यूस करते जितनी उसकी डिमांड रहती है? नहीं। अरे मैं वो नहीं बोल रहा, अभी मालूम पड़ेगी तेरे को। कॉमन सेंस है। तुम्हें को एक बात बता, 500 मोबाइल इंपोर्ट किए, इसका मतलब उसकी डिमांड थी, है ना? तो इतना तो मार्केट पर चलेगी, तो एवरेज निकालेगी। तो तेरे को समझ गया, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसका प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं। तो तू करेगी तो तेरे जीडीपी बढ़ेगी। अब एक बात बता था, इंडिया का जीडीपी क्यों बढ़ा पिछले कुछ टाइम में? क्योंकि पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, इंपोर्ट मत करो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करो। इसलिए क्यों गए? उसको बोलते थे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बना। वो बोला मैं लाके गाड़ी नहीं, मेकिंग 100% ड्यूटी। वो बोला नहीं आता, मत आ। देखो गवर्नमेंट उसको आने दिया लिए, अगर वो यहाँ नहीं तो तुम्हारे को जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। गवर्नमेंट को बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा जॉब कैसे क्रिएट करना है। वो सिर्फ गाड़ी, सिर्फ शोरूम वाला पैसा कमाएगा। और क्या कमेगा? तुम टैक्स में पैसा कमाएगा, बाकी क्या कुछ भी नहीं। बाकी का पैसा वो नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का हर चीज यहाँ पे। इतना आसान थोड़ा ना, तुम सिर्फ एक चीज को मत देखो, बाकी चीज को भी देखो उसके साथ। As noted, the equilibrium level of national income is determined at the level at which the aggregate demand is equal to the aggregate supply. As the aggregate demand is the four sector model in a given equation 2.14, the equation the equilibrium condition is expressed as follow. Equilibrium condition बताइए उन्होंने। ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कैन नाउ बी एक्सप्रेस बाय, यही ऊपर वाला फॉर्मूला है। बट इन्होंने किस तरीके से एक्सप्रेस किया इसको, सम को ये सॉल्व करते बैठे बैठे मैथमेटिका में काम करते बैठे। ठीक है? Or the economy being in equilibrium, suppose export of a country's increase by change in export autonomously. All other factors remain constant by incorporating the increase in export by change in export. The equilibrium equation of the country can be expressed as, ठीक है, ये फॉर्मूले मैं आपको 100 टक्का बता रहा हूँ, नहीं आने वाले एग्जाम में। किसी को अगर याद होता होगा तो मेरे को याद करके दिखाना। द टर्म, ये जो टर्म थी यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? इज नोन एज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। मेरे को लगता है इसको कर लेना। इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सिर्फ कौन है? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर आपने देख लिया क्या? हमने भी देखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा था, हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देख लिया, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो भी देख लिया। इन इफ कितना बजा थोड़ा नहीं है। ठीक है, और क्या लाया बॉटल में? हम्म, वो आज मेरे को पीछे वाला पंटर गायब हो गया। लास्ट बेंच पे बैठता हूँ, ये इसके साथ वाला किधर गया? घर गया मतलब किधर का था वो? है? रास्ता में गया। क्यों? बीमार था? क्या हुआ, बुखार विकार? मैं बोला ना, एक डॉक्टर रखने को परवड़ता। हाउ इक्विलिब्रियम इज आइडेंटिफाइड? इफ द क्या?
नहीं पिया नहीं हूं ना। नहीं मैं पिया तो स्थिर रहता हूँ। If in the model proportional income tax and government transfer payment are incorporated, then only the denominator of a multiplier will change. ठीक है भैया, ये तुम अपने अपने हिसाब से मेरे को एक्सप्लेन करके बताना। If the income tax is of a form t is equal to t bar plus t minus बोल रहा हूँ ty, where t bar is constant lump sum, t is proportionate of income tax, and tr is greater than zero. What is TR? And the four sector model can be expressed as, ये फोर सेक्टर का वापस वही है। इसको एक लिख लेना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैन नाउ बी एक्सप्रेस इन, ये भी नहीं आने वाला। आओ लास्ट वाला बचा हुआ है इसका। ठीक है, सिया खुश हो गई क्योंकि तुक्का सही लग गया उसका। उत्ते इसमें एक टीआर जैसे तेरे को पता था, तो मैंने कहा बोला गलत बोला। मैं तो इसलिए बोला तू अच्छे लोगों में रहा कर, तू आज बाजू में बैठे तेरा दिमाग चलने लग गया। अरे उसको अब तेरे को काय को बोलेगा, उसको बोला हर चश्मे वाली लड़की आकांक्षा नहीं होती। अब मैं कहा तेरे को बोल रहा, मैं मिताली को बोल रहा। अब तेरे को खास बात पता है, मिताली दोनों का भी नहीं सुन रही। मिताली अपनी परेशानी में। अच्छा तू किसकी बात सुन रही, मेरी बात सुन रही है उसकी बात सुन रही? बहुत बढ़िया बेटा, आजकल मिताली को भी समझ गया सेवेज रिप्लाई कैसे देना है। ओह, तो शान बढ़ रहा है ना, तूने कुछ हुलझुल करी तो ध्यान में रखना। इक्विलिब्रियम इज आइडेंटिफाइड एज इंटरसेक्शन बिटवीन c plus I plus g x minus m line and the 45 degree line, ये साला 45 डिग्री। The equilibrium income is y from a panel b, we find that leakage is S T S plus T plus M are equal to injection I plus G plus X. Only equilibrium level of income. We have seen above that only net export are incorporated into the four sector model of income determination. We know the injections increase the level of income and leakage decreases it. Therefore, देखो 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 देखो, we know the injection increase the level of income, whereas leakages decrease it. ये ऊपर भी लिखा हुआ था। Therefore, if net export is positive, net export ये positive है, what it means बेटा, export is more than import। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है ना यार, अपने लिए पैसा ही पैसा। इंजेक्शन, इंजेक्शन बड़ा मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगा। और इसका अपोजिट, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो अपने पास से पैसा गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। बस ये इतना बोला। चलो एक बार इलस्ट्रेशन को इसको पढ़ने की कोशिश करना। इसके अंदर में फॉर्मूला छोड़ के बाकी क्या लिखा हुआ है पढ़ने की कोशिश करो।
क्या समझा? चलो थोड़ा सा बताते हैं सेक्शन। वेरी गुड। दैट इक्विलिब्रियम इनकम इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय पी, है ना? ये क्या मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना? दैट इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। The autonomous expenditure multiplier in the four sector model include the इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन। इसके अंदर में हम फॉरेन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेंगे। एंड स्टेटेड इज एज, ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस का दिया हुआ फॉर्मूला। वेयर एम इज द प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट व्हिच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? यू में इन अ क्लोज इकोनॉमी। अब ये वन माइनस एम हटा दीजिए इसमें से इंपोर्ट का, तो ये वन अपॉन वन माइनस बी। The lower we will autonomous expenditure multiplier, the more open economy in a foreign trade, the smaller will be the response of income। देखो foreign trade, the more open economy to foreign trade, the smaller will be the response to income to demand shocks such as a change in government spending on autonomous changes in investment। जैसे जैसे import बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कम होती जाएगी। जैसे एग्रीगेट डिमांड कम होगी उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। गवर्नमेंट का खर्चा जैसे बढ़ेगा तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देंगी, गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेंगी, ताकि आप अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करो, रीजनेबल प्राइस में बेचो, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते जाएगा। हायर द वैल्यू ऑफ एम, the larger the purpose of this include effect on the demand for foreign, not domestic consumer। The increase in import per unit of income constitute an additional leakage from the circular flow। किसके वजह से बढ़ा? Income at each round of multiplier process and reduce the value of the autonomous expenditure multiplier। An increase in demand for export of a country is an increase in aggregate demand for domestically produced। अब देखो increase in demand for export, export की demand बढ़ रही है, of a country is an increase in aggregate demand for a domestically produced output। अब अगर एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब किसकी डिमांड बढ़ रही है? इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। विल इंक्रीज इक्विलिब्रियम इनकम जस्ट एज अ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ऑटोनॉमस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। उसी के साथ में आपका इक्विलिब्रियम का इनकम भी बढ़ेगा जैसे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा था पहले। इन समरी, in summary, an increase in the demand for countries' export has a expansionary effect on equilibrium income, while the autonomous increase in import has a contractional, contractional मतलब क्या होता है? अपोजिट। इसका मतलब क्या है? एक्सपांशनरी का पॉजिटिव बढ़ेगा, इसका पता नहीं है। वेल ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं है इसका। On equilibrium income, this should not be interpreted to mean that exports are good and imports are harmful। है ना? मतलब क्या इंटरप्रेट ये नहीं करना कि अगर एक्सपोर्ट करा तो ये अच्छी बात है, इंपोर्ट करा तो ये बुरी बात है। इन देयर इकोनॉमिक इफेक्ट, कंट्रीज इंपोर्ट गुड्स दैट कैन बी मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस अब्रॉड। हम वो गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हम वो गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं फॉरेन से जिस गुड्स हमारे, जो गुड्स हमारे कंट्री के अंदर में अच्छे नहीं मिलते, मैं बाहर से मंगवाऊंगा। सिंपल है भैया, इंपोर्ट करवाओ। इंपोर्ट क्यों करवाओ? क्योंकि मेरे को उस हिसाब के चाहिए। अब गाड़ियां, ठीक है, अब तो अब देख लो ना इंडिया के अंदर में जब जिस टाइम पे गाड़ियां थी उस टाइम की उस रीच की थी नहीं जिस तरीके की मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? उसको इंपोर्ट ही करवाऊंगा। एंड increase the efficiency of the worldwide allocation of resources। This form of rationale for attempt to stimulate the domestic economy by promoting export and restricting import। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंपोर्ट पे, ताकि भैया तुम देसी मतलब क्या है, मेड इन कंट्री के ही गुड्स ज्यादातर यूज करो ताकि अपना इकोनॉमी स्ट्रांग हो। और उसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो किसके ऊपर बेटा? एक्सपोर्ट करने के लिए। कंक्लूजन, according to a Keynesian theory of income and employment, national income depends upon the aggregate effect demand। If the aggregate effect demand falls short of that output at which all those who are both able and willing to work are employed, it will result in the unemployment in the economy। ठीक है? Consequently, the economy's actual optimum potential output। On the contrary, if the aggregate effective demand exceeds the economy's full employment output, it will result in inflational। इसकी वजह से क्या बढ़ेगा बेटा? आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
Nominal output will increase, but in simple reflect higher price. आउटपुट बढ़ेगा बट सिंपली उसकी प्राइस ज्यादा होगी रादर देन एडिशनल रियल आउटपुट। अब ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और प्राइस उतनी रहेंगे, आउटपुट बढ़ेगा साथ में उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। दिस इज नॉट नेसेसरी दैट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट विल बी full employment aggregate output. It is undesirable and cause of greater concern for the society and government if a larger number of people remain unemployed। है ना, ये बोल रहे कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो ये अनडिजायरेबल की ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब है, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इन दी अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में पॉलिसी नहीं बनाई तो स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इनकम विल बी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ने इस टाइम पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है इन्वेस्टमेंट के अंदर में। ज्यादातर फॉरेन में ही पैसा चल रहा है। इस बार का बजट वन ऑफ दी सबसे इंपॉर्टेंट बजट है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और पॉलिटिकल के लिए भी, क्योंकि इस बार के बजट में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी जो कि करने की संभावनाएं हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पार्ट यहाँ से गायब होने के चांसेस है। By making appropriate changes in government spending and taxes, the government can counteract the effect to shift the investment. Appropriate changes in a fiscal policy by adjusting government expenditure and taxes could keep the autonomous expenditure constant even in the face of undesirable changes in the investment। चलो फटाक से इसको पढ़ के निकालो, कहाँ से पढ़ोगे एक बार।
चलो आज यहीं रुकते, बाय बाय।